संजय कहते हैं महाराज एक दृश्य बताऊं, अर्जुन क्या है और कृष्ण क्या है। मैंने जो दृश्य देखा जब मैं भगवान कृष्ण के अंतःपुर में गया एक बार, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में पहुंचा तो एक दिव्य दृश्य मैंने मेरी आंखों से देखा। एक ही सैया पर कृष्ण, अर्जुन, सत्यभामा और द्रौपदी, ये चारों के चारों एक ही सैया पर। और वो दृश्य ये है कि भगवान कृष्ण के दोनों पैर अर्जुन की गोद में, ऐसे ऐसे एक मुद्रा बनी है कि भगवान कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में, और अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की गोद में और दूसरा सत्यभामा की गोद में। अर्जुनोत्संग गौ पादौ केशवस्योपलक्ष्ये और अर्जुनस्य च कृष्णायाम सत्यायां च महात्मनः। महाराज उस अवस्था में ये ऐसा दृश्य है, ये सिद्ध करता है कि अर्जुन और कृष्ण दो नहीं है, दोनों अत्यंत अंतरंग है। और एक विलक्षण बात बताऊं, मेरी दृष्टि पड़ गई अर्जुन के चरण पर। अर्जुन के पैरों में जो विलक्षण रेखा है, ऊर्ध्व रेखा, उस ऊर्ध्व रेखा से शोभित चरण युगल, उसकी ओर मेरी दृष्टि गई। मैं समझ गया अर्जुन के भाग्य में पराजय लिखी नहीं है, इसलिए उसका नाम जो विजय रखा गया है, उसका नाम जो जिष्णु रखा गया है, वो कोई मनमाना नाम नहीं रखा। महाराज मैं लक्षणों को जानता हूं, अर्जुन को पराजित करने की सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी में नहीं है। और एक बात और बता दूं जिसको सुनकर के मुझे रोमांच हो गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा, संजय आप जा रहे हो ना हस्तिनापुर, एक बात ध्यान से सुन लेना कि भरी सभा में रोती हुई द्रौपदी ने जो मुझको गोविंद कह करके पुकारा था ना, वो द्रौपदी का गोविंद कह करके क्रंदन करना, मुझे पुकारना, वो आज भी मेरे हृदय में सूल की तरह चुभा हुआ है, कर्ज बन करके ब्याज सहित बढ़ रहा है। मुझे उसका बदला चुकाना है। ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति और यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। द्रौपदी ने मेरा मुझे पुकार करके गोविंद कह करके जो क्रंदन किया था, वो मेरे हृदय पर आज भी कर्ज बढ़ रहा है ब्याज के सहित। जब तक मैं उस कर्ज को नहीं उतार दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और वो कर्ज उतरेगा कैसे? बोले जिन्होंने मेरी कृष्णा का, द्रौपदी का अपमान किया है, उन सबकी स्त्रियों को जब तक विधवा नहीं बना दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने जब ये प्रतिज्ञा की, महाराज मैं तो मान गया कि महाभारत का युद्ध होगा और महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय होगी और पांडवों की विजय होगी।